हाँ बेटा, तो आज हम लोग बजरंग क्लासेज की तरफ से यूपीपी के लिए मैथ का एक नया बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपको मैथ इतने सरल तरीके से समझाया जाएगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप मैथ कैसे मिनटों का सवाल सेकंडों में कैसे कर देते हैं। जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ और आप इसको देखिए बहुत ध्यान से। जैसे देखिए, जब पहला क्वेश्चन है बेटा कि जब कोई प्राकृतिक संख्या जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो, देखिए क्या लिखा है, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो योगफल। तो बेटा जब कोई प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसका योगफल अधिकतम संख्या का स्क्वायर होगा। जैसे संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 48 49 50। तो अगर पूछा जाए, इसे दे दिया जाए और पूछा जाए अधिकतम संख्या मतलब योगफल पूरे का क्या होगा, पूरे का योगफल, तो आप जो अधिकतम संख्या 50 है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2500। जैसे इसी के अनुसार अभी मान लीजिए जैसे 100 तक दे दे और पूछ लिया अधिकतम मतलब पूरे का योगफल, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। तो इस तरीके का आपका ये जो भी रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है बेटा, चाहे ये संख्या बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, जैसे दिया गया 1 2 3 4 डॉट 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 48 49 50, इसका योग पूछा, वो ऐसे भी दे सकता है 50 49 48 डॉट 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 एक लास्ट में कर सकता है, चाहे संख्या बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। अगर आपको योगफल पूछा है तो जो अधिकतम संख्या उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं अगला सवाल पे बेटा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दूसरा। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या, जैसे आपको संख्याओं का योग दे देगा, जैसे कई संख्या दे देगी, जैसे 5 संख्याएं विषम हैं, 5 संख्याएं सम हैं, उनका योग इतना है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बेटा इसके लिए सूत्र है, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या का फार्मूला होता है यस अपान यन प्लस यन माइनस 1, जहाँ यस संख्याओं का योग है, यन संख्याओं की संख्या है, यन संख्याओं की संख्या एक माइनस उसमें आपको किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 है। लगातार 5 सम संख्याएं हैं, सम संख्या तो आप लोग जान ही रहे हैं बेटा, जो 2 से कट जाती हैं। लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 है, तो बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है, योग कितना है बेटा, योग मतलब वही यस आपका, ये वाला फार्मूला यस आपका है 330 और टोटल नंबर यन कितना है 5, तो 330/5 आपका 66 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए यन माइनस वन मतलब 5 में से एक घटा करके उसी में जोड़ना है। तो आपका देखिए यन माइनस 1 मतलब 5 में से एक घटाओगे कितना आएगा 4, उसी में 4 जोड़ दीजिए, 66 + 4 आपका कितना हो जाएगा 70। ये आपका तरीका हुआ। तो आपने देखा कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 है, तो बड़ी सम संख्या आपकी हो जाएगी, बड़ी सम संख्या हो जाएगी। ज्ञात करने का तरीका है कि यस अपान यन, तो यस अपान यन मतलब 330/5 बराबर 66, और उसमें 5 में से एक घटाइए, देखिए यहाँ लिखा है यन माइनस 1, उसी में ऐड करना है, तो 5 में से एक घटा करके इसी में ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है 100 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। विभाज्य मतलब 3 से पूरी तरीके से कट जाती हैं 100 से 200 के बीच में। तो सिंपल ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। इसका एक तरीका है बेटा, आप इसको समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हल कर सकते हैं, और एकदम सरल तरीका है कि 100 से कह रहा है कितनी संख्या जो 100 से कट जाएंगी, तो 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका शेष मतलब भागफल कितना जाएगा 33, और 200 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका भागफल कितना जाएगा 66। एकदम सिंपल ट्रिक। तो भैया 66 को 33 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 और 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो एकदम सरल बेटा, 100 को 3 से डिवाइड करो, भागफल 33, 200 को 3 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि 3 से पूर्णतः विभाजित के बारे में पूछ रहा है। तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे आपका 33 बचा, 200 को 3 से डिवाइड करोगे 66, 66 में से 33 आप घटा देंगे, आपका आंसर आएगा 33। अर्थात 100 और 200 के बीच में 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक बेटा, इतना क्लियर करते हैं, इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपके क्लास।